हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। तो हम लोग कल पढ़े थे टेंस के बारे में। हमने ये पढ़ा था कि टेंस कितने प्रकार का होता है। उसको बताया था हमने 3 प्रकार का होता है। प्रत्येक के 4-4 पार्ट होते हैं। तो कुल टोटल मिला के कितने हो गए? 12 हो गए। कितने हो गए? टोटल 12 हो गए। इसमें हमने बताया था कि पहला इंडेफिनिट होता है, दूसरा कंटिन्यूअस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। और सबके साथ में हम क्या लगा देते हैं? अगर प्रेजेंट लगा देंगे सबके साथ में तो प्रेजेंट का पूरा पार्ट बन जाएगा। पास्ट लगा देंगे पास्ट का बन जाएगा। फ्यूचर लगा देंगे कि फ्यूचर का बन जाएगा। ठीक। टेंस को समझने से पहले हमको सब्जेक्ट के बारे में समझना होगा। सब्जेक्ट के बारे में समझना होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कौन बन सकता है। ठीक। सब्जेक्ट समझेंगे, वर्ब समझेंगे, ऑब्जेक्ट समझेंगे, हेल्पिंग वर्ब समझेंगे। ठीक। तो समझने का प्रयास करते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। ठीक। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता का मतलब होता है कोई काम किसने किया, काम किसने किया। या किसी सेंटेंस में हम जब हु से क्वेश्चन करते हैं, हु से क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं, तो जवाब में जो आता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक। और उसी तरीके से वर्ब क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में जो काम होता है, पहले इसका सब्जेक्ट, हम पहले सब्जेक्ट को पूरा समझाते हैं आपको। सब्जेक्ट को पूरा समझाते हैं। जैसे हमने कह दिया कि हु को हिंदी में क्या कहेंगे? कौन। हु का हिंदी क्या होता है? कौन होता है। क्या होता है? कौन। जैसे हमने कहा राम गोज़ टू मार्केट। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट पता करना है। क्या पता करना है? सब्जेक्ट पता करना है। तो हम क्या करते हैं? हु से क्वेश्चन करते हैं। हु से क्वेश्चन करते हैं और हु को कहाँ रखते हैं? तो वर्ब के पहले रखते हैं। वर्ब के पहले रखते हैं। कहाँ रखते हैं? वर्ब के पहले हु को रख के क्या करते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं। क्या लिखेंगे? हु गोज़ टू मार्केट। तो हमको आंसर में क्या आएगा? इस सेंटेंस का जवाब इस सेंटेंस से खोजेंगे तो उत्तर में हमको क्या मिलेगा? कौन बाजार जाता है? यहाँ पे क्या है? राम बाजार जाता है। कौन जाता है? तो राम। कौन मिला? राम मिला। कौन मिला? राम मिला। इसका मतलब राम क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट वही बन सकता है जो या तो नाउन हो या तो प्रोनाउन हो। नाउन या प्रोनाउन के अलावा सब्जेक्ट कोई नहीं बन सकता। ठीक। जैसे सी लिव्स इन अमेरिका। ठीक। इसमें सब्जेक्ट खोजने का प्रयास करते हैं। फिर वही करेंगे, हु लगाएंगे कहाँ? वर्ब के पहले। वर्ब क्या है? लिव्स। ठीक। हु लिव्स इन अमेरिका। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन हमने पूछा है हु लिव्स इन अमेरिका। अमेरिका में कौन रहता है? इससे जवाब मिलेगा ना, सी लिव्स इन अमेरिका। कौन रहती है? तो सी। कौन रहती है? सी। यहाँ पे नाउन, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बना? तो यहाँ पे नाउन बना। ठीक। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बना? तो यहाँ पे प्रोनाउन बना। कौन बना? प्रोनाउन बना, है ना। तो सब्जेक्ट पहचानने का तरीका ये होता है कि वर्ब से पहले हम क्या रखेंगे? हु को रखेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। और क्वेश्चन बनाने के बाद इस क्वेश्चन का जवाब इस सेंटेंस से निकालेंगे। ठीक ना। तो जो उत्तर में आएगा वही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। वही उत्तर में क्या, जो उत्तर में आएगा वही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। उम्मीद करते हैं सब्जेक्ट के बारे में आपको समझ में आया होगा। एक आध दो एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आपको फिर समझाते हैं। जैसे आगे देखते हैं, राम इज़ राइटिंग अ लेटर। हमने क्या किया? राम इज़ राइटिंग अ लेटर।
राम एक पत्र लिख रहा है। जब वर्ब से पहले हम क्या करेंगे, हु लगाएंगे तो लिखेंगे हु इज़ राइटिंग अ लेटर। कौन पत्र लिख रहा है, तो जवाब में क्या आएगा, राम। राम क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। सी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। इसमें हम कहेंगे हु इज़ अ गुड गर्ल, तो उत्तर में क्या आएगा, सी। सी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से रमेश इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, रमेश एक ईमानदार लड़का है। क्या है, ईमानदार लड़का है। इसमें क्या कहेंगे, हु इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, हु इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, तो आंसर में क्या आएगा, रमेश। क्या आएगा, रमेश। रमेश क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक, दिस मार्कर इज़ ब्लैक, दिस मार्कर इज़ ब्लैक। इसमें एक ट्विस्ट है कि जब कोई नॉन लिविंग के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पे हु से क्वेश्चन नहीं, व्हिच से करके करते हैं। किससे, व्हिच से। ठीक ना, क्या करेंगे, व्हिच से क्वेश्चन। दिस मार्कर इज ब्लैक, इसमें क्वेश्चन बनाएंगे व्हिच इज ब्लैक, यहाँ पे इसको हटा देंगे। ठीक ना, व्हिच इज ब्लैक, कौन कौन काला है, तो क्या आया, मार्कर। क्या है जवाब में, मार्कर, है ना। तो यहाँ पे मार्कर क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से काऊ गिव्स अस मिल्क, क्या काऊ क्या करती है, हमको दूध देती है। हु गिव्स अस मिल्क, काऊ गिव्स अस मिल्क, काऊ गिव्स अस मिल्क। तो उम्मीद करते हैं ये सब्जेक्ट जो पहचानने का तरीका है वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ये दोनों साथ में, वैसे मार्कर ही आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। दिस अब मार्कर नहीं, मार्कर केवल सब्जेक्ट है। और मार्कर को आपको मॉडिफाई कौन कर रहा है, तो दिस। मार्कर को मॉडिफाई कौन कर रहा है, तो दिस कर रहा है। ठीक, और दिस क्या है आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक, दिस मार्कर इज ब्लैक, विच इज ब्लैक, दिस मार्कर इज ब्लैक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सब्जेक्ट पहचानने का तरीका आपको समझ में आया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। देखते हैं कल हम आगे वर्ब के बारे में समझेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के बारे में। और बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक, स्वयं करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, नमस्कार।